सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आरिका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रा नन्हे मुन्ने बच्चे, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो पीछे से। सभी संस्थानम वेदानम में आए हुए अन्य आगंतुक अतिथि, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी अन्य भव्य जन वीडियो के माध्यम से भी श्रवण कर रहे, सभी स्वाध्याय का आनंद ले रहे, कर्मों की निर्जरा कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, शाहादा महाराष्ट्र में नमीनाथ भगवान के जिन मंदिर के प्रांगण में विचरण करते हुए सभी त्रियंच गति के जीव, अन्य मनुष्य गति के जीव, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू झड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग, सभी बालकगण, सभी बालिकाएं नित्य प्रति धम्म कहा नामक ग्रंथ का बहुत दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। बीच बीच में हम प्रतिदिन एक एक क्लास ब्राह्मी लिपि की भी बच्चों के लिए ले रहे हैं। ब्राह्मी लिपि भी बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं, साथ साथ वर्तमान की अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान आप उठा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। धम्म कहा नामक ग्रंथ में जो प्राकृत भाषा में रचित है, मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने बहुत ही श्रम के साथ इसका संकलन किया है। अब तक इस ग्रंथ में हमने 24 कथाएं, छोटी छोटी सी कथाएं जो प्राकृत से हिंदी रूपांतरण के माध्यम से हमने पढ़ी। बहुत आनंद के साथ हमने कल चाणक्य मुनि की कथा का श्रवण किया। चंद्रगुप्त के जो एक तरह से राज्य चलाने में, उसको राज्य की प्राप्ति में गुरु रहे, ऐसे चाणक्य जब वह व्यवहारिक जीवन में थे तब वह राजगुरु बने। उन्होंने राजा तो नहीं बने, परंतु चंद्रगुप्त के माध्यम से एक छत्र पूरे भारतवर्ष पर अपनी प्रभुता स्थापित करी। सिकंदर जैसे, सेल्यूकस भी जिसको बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को भारत देश की धरा से हमेशा दूर रखा। ऐसे चाणक्य कालांतर में जाकर के मुनि महाराज बने। दिगंबर निग्रंथ अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया और अग्नि आदि द्वारा जलाए जाने पर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। वह कायोत्सर्ग मुद्रा में अपने 500 शिष्यों के साथ
समाधि मरण को प्राप्त हुए और भवों के बंधन से इस आत्मा को छुड़ाया। ऐसे चाणक्य मुनि की कथा हमने कल के स्वाध्याय में सुनी थी। 24 कथाओं का यह प्रथमा नियोग का संकलन इस धम्म कहा ग्रंथ में यही समाप्त हुआ है। इसके बाद जो द्वितीय परिशिष्ट है, जो द्वितीय भाग है, उसमें प्राकृत भाषा में मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने 16 कारण भावनाओं का संकलन किया है और उसका अर्थ भी लिखा है। चूंकि अभी यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथाओं कहानियों के माध्यम से, प्रथमा नियोग के ग्रंथों के माध्यम से सभी बालक बालिकाओं को और अन्य भव्य जीवों को धर्म में रुचि जगानी है। तो इसलिए अभी ये दूसरा वाला भाग जब आप थोड़े से और सीख जाएंगे उसके बाद लेंगे 16 कारण भावनाएं। आज एक नया ग्रंथ, क्योंकि हम भगवान नेमिनाथ के प्रांगण में शहादा महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। गिरनार पर्वत से भगवान नेमिनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह स्थान भी गुजरात प्रांत में यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे भगवान नेमिनाथ की एक छोटी सी लघु कथा है। भगवान नेमिनाथ हरिवंश पुराण, महापुराण, प्रद्युम्न चरित्र, पांडव पुराण, कई सारे पुराणों में भगवान नेमिनाथ के भवों की घटनाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से एक ब्रह्मचारी हरिलाल जैन जी ने और अनुवादक मगन लाल जी ने बहुत छोटी सी पुस्तक में उनके कई भवों का वर्णन किया है। गुरुकुल में पढ़ाने के उद्देश्य से यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। छोटे छोटे बच्चों को भगवान नेमिनाथ के चरित्र का पता चलना चाहिए। यह ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ, अगले कुछ दिनों तक हम आपके समक्ष लेंगे। बहुत मनोरंजन कथा है भगवान नेमिनाथ के, जो महाराजा श्री कृष्ण के भाई थे। श्री कृष्ण जी, आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं। वर्तमान युग में श्री कृष्ण, बलराम, उनके पिता वसुदेव, माता देवकी, कंस, सारी कथाएं आपने टीवी इत्यादि के माध्यम से भी वर्तमान जगत में यदा कदा कहीं ना कहीं श्रवण कर रखी होंगी। कुछ सत्य रूप में, कुछ थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ मिथ्या रूप में। तो आज हम भगवान नेमिनाथ के चरित्रों की कथा, जो 22वें तीर्थंकर रहे हैं, उसको प्रारंभ करेंगे। उससे पहले प्रतिदिन की भांति जो हमारा रूटीन रहता है कि कल जो कथा सुनाई थी उसका 5-10 मिनट में हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे कि वह हमें थोड़ी सी पक्की हो जाए, आगे हमेशा वह हमें याद रहे। चाणक्य मुनि की कथा जो हमने सुनी थी। पाटलिपुत्र नगर में राजा नंद रहा करते थे। पाटलिपुत्र आज भी बहुत जगह नाम सुनने में आता है। कई लोग बोलते हैं कि पटना का ही नाम पहले पाटलिपुत्र रहा होगा। उनके 3 मंत्री होते थे उस समय नंद राजा के। एक कावी था, दूसरा सुबंधु था और तीसरा शकटाल था। उनके राज्य में एक पुरोहित भी था जिसका नाम कपिल था और उसकी पत्नी का नाम देवला था। इस कपिल के यहाँ और देवला के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चाणक्य। बहुत प्रकांड विद्वान तो था, परंतु जिद्दी था, सनकी था। कोई बात को ठान ले तो जब तक वह पूरी नहीं हो जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राजाओं ने आक्रमण कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। तो जो कावी नाम का मंत्री था उसने आकर राजा नंद को कहा कि पड़ोस के राजा बहुत परेशान कर रहे हैं, कैसे बचा जाए। अब राजा को लगा कि व्यर्थ में छोटे मोटे राजा हैं, ऐसे ही तंग करेंगे,
हमारे पास बहुत धन है, तो एक काम करो, थोड़ा बहुत उनको पैसा दे करके चुप कर दो, नहीं तो युद्ध लड़ेंगे, प्रजा में आपसी कलह होगी, जन धन की हानि हो सकती है, बिना कारण के कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ हमारी तरफ से कुछ उनकी तरफ से। तो ऐसे युद्ध को अगर कुछ ले दे करके टाल लिया जाए तो बेटर है। बहुत बार होता है, आप कहीं सरकारी ऑफिस में जाते हो, कुछ भी है, कोई काम होता है, तो क्यों समय इतना खराब किया जाए, क्यों बहस की जाए, क्यों लड़ा जाए। अरे भाई कुछ ले दे करके काम चला लो ना। होता है सरकारी या प्राइवेट या कहीं पर भी, आपको कई बार कहीं भी काम पड़ रहा है और आप अगर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते, आपका समय कीमती है, आप उतने समय में बहुत ज्यादा और कमा लोगे, तो ऐसे ही कावी को राजा ने सलाह दी। कावी ने कहा ठीक है, उचित है, बहुत बढ़िया है। परंतु कावी ने क्या किया कि भाई थोड़ा बहुत धन देना था, उसने क्या किया, जितना धन था खजाने में सारे ही दे डाला। इतना मूर्ख निकला वो, मूर्ख निकला कि चतुर निकला, भगवान जाने क्या किया। उसने सारा की सारा पैसा, पूरा की पूरा खजाना खाली कर दिया। अब राजा को भरोसा था, उसने चाबी दे दी थी कि भाई उसमें से अपने हिसाब से निकाल करके उनको दे देना, तुम योग्य हो, हमारे मंत्री हो, क्या दिक्कत है। परंतु उसने सारा की सारा संदूक खोले, सब बांट दिया पड़ोसी राजाओं में। एक दिन राजा राउंड पे निकला और घूमते घूमते, चलो बहुत दिन हो गए, भंडार गृह में चलते हैं, जहाँ खजाना है देख करके खुश हो जाएंगे। देखा तो भौचक्का रह गया कि खाली भंडार गृह में फालतू का गार्ड खड़ा है, भंडागृह जिसको कहा जाता है, जो भंडार का जो रक्षा करता है, अकेला खड़ा है बेचारा। अंदर माल देखा तो माल कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है सब। तो राजा ने उसको डांट करके पूछा, भाई सारा धन कहाँ गया। उसने कहा, भाई आप ही ने तो कहा था कि कभी कावी जी आए थे, आपका ऑर्डर था कि भाई राजा ने बोला है सब धन बांट रहे हैं। कावी जी ने सारा की सारा पैसा जो आसपास के राजा थे उनको बांट के खत्म कर दिया। राजा ने अपना सर पकड़ लिया, अरे ये क्या मूर्खता करी। राजा को बहुत गुस्सा आया। अब उस गार्ड को क्या डांटेगा, गार्ड तो बेचारा सर्वेंट है, नौकरी कर रहा है। गलती किसकी है, मंत्री की है। और उससे बड़ी गलती किसकी है, राजा की खुद की भी है कि भाई उसको पूरा फिगर बता देनी चाहिए थी, भाई इतना पैसा देना है, या उसे बोलना चाहिए था कि भाई कितना दे रहा, हमसे पूछ लियो आकर के देने से पहले। जिसकी भी गलती है, कांड तो हो गया, अब क्या किया जाए। और राजा को गुस्सा आया, भड़ास किस पे निकालेगा, भाई कावी ने गलती करी थी। तो कावी को ले जाकर के क्या किया, नंद ने क्रुद्ध होकर के परिवार के साथ कावी को एक अंधकूप में डाल दिया। कावी को भी और उसके परिवार को भी, पूरी फैमिली को दंड कर दिया, सारे की सारे अंधे कुएं में जाओ, पूरे खानदान को। और वहां पर क्या किया, एक एक सकोरा, छोटा सा सकोरा होता ना मिट्टी का सकोरा, जानते, छोटा सा सकोरा, एक एक सकोरा भोजन और थोड़ा सा जल चमड़े के थैले में रस्सी बांध करके दे दिया जाता था कि तड़पा तड़पा करके मारेंगे, एक बार में खत्म नहीं करेंगे। ऊपर रस्सी से नीचे छोड़ देते थे। कावी ने भी प्रण कर लिया नीचे अंदर ही अंदर कि भाई कि जो कुटुंब सहित नंद का विनाश करेगा वह यह भोजन करे। अब पूरा परिवार उस कुएं के अंदर है, 5, 7, 10 लोग जितने भी रहते होंगे। तो कावी ने कहा कि भाई जो अब एक ही सकोरा भोजन दिया गया है, नीचे थोड़ा सा जल दिया गया है, और आदमी 5, 7, 10 होंगे नीचे। कावी ने कहा कि जो
नंद का सर्वमूल नाश करेगा वो ये भोजन कर ले मेरे परिवार में। तो बाकी के सब ने कह दिया कि इस कार्य में तुम ही समर्थ हो, तुम ही करो। तो उस अकेले ने ही वह भोजन छोटा थोड़ा सा जो था उसे कर करके वह नीचे कुएं में जिंदा रहा, और धीरे धीरे करके परिवार के सभी जन भूखे प्यासे एक दिन नीचे अंदर मरण को प्राप्त हो गए, मर गए। भाई थोड़ा सा जल खाना दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा सबको देते तो सारे की सारे थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो हिस्से आते, मर जाते, मिट्टी खाते क्या खाते। तो बाकी के सारे लोग तो मरण को प्राप्त हो गए, एक कावी ही जीवित रहा, और उसने धीरे धीरे करके क्या किया, वहां पर बिल बनाना शुरू कर दिया, कुएं को खोदना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते 3 वर्ष निकाल दिए, 3 साल निकल गए। सारे उसके परिवारजन मर गए, वहीं पर कुएं में ही उन्हीं का क्रियाक्रम बेचारे ने किया होगा जैसे भी, और बुरी तरह से वह प्रतिदिन जो एक बदले की भावना होती है उसके साथ जीता रहा, जीवित रहा, कि जब मौका मिलेगा इसको कावी ने ऐसा प्रण कर लिया, नंद को छोड़ेंगे नहीं। एक दिन जब सारा धन तो खत्म हो ही गया था राजा का, 3 साल बाद दोबारा से पड़ोस के राजाओं ने, अब जब उनका भी पैसा खत्म हो गया, उड़ा दिया उन्होंने फिर से परेशान किया। अब राजा को समझ में आया कि भाई कावी ही काम का आदमी था, पैसा तो दे सकते हैं लेकिन किसी की पहले से जान पहचान हो वही देगा तभी अच्छा है। तो दोबारा से राजा ने कावी को याद किया कि देखो अभी हमें खबर है कि खाना पीना उसका कुएं में पहुंच रहा है, तो अवश्य ही वह जिंदा तो है, तो माफी मांग लो उससे और उसको दोबारा से बुला लो। कावी को दोबारा से राजा ने याद कर लिया, इतना तड़पाने के बाद भी। पहले कावी ने गलती करी, राजा ने बदला लिया, उसको फेंकवा दिया। अब जब जरूरत पड़ी तो राजा ने कावी को दोबारा बुला लिया कि बेटा तुम्हें दोबारा से मंत्री बना देते हैं और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करते हैं। कावी ने भी बड़ा दिल करते हुए दिखावे के लिए राजा से मित्रता कर ली। कोई बात नहीं राजा जी आप हमारे मालिक हो, आपने हमें जीवन दान दे दिया, यही आपका बहुत बड़ा उपकार है, दोबारा कुएं से बाहर निकाल दिया, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। फिर से उसको कावी को मंत्री बना दिया गया और उसने फिर से जाकर के पहले से सेटिंग तो उसकी थी ही, उन लोगों को समझा बुझा करके मना लिया जो पड़ोस के राजा थे। राजा बड़ा खुश हुआ कि वाह हमने तो अच्छा डिसीजन लिया, कावी ने हमारे साथ, हमने इतना बुरा किया था फिर भी उसने हमें इस बार राज्य में बचा लिया। अब अंदर ही अंदर कावी जल रहा था, ढूंढ रहा था कि कौन, क्योंकि उसको तो अब समय हो गया था, बूढ़ा हो गया होगा, शरीर में इतनी, खाली दिमाग तो तेज था, लेकिन अब अकेला मंत्री राजा को कैसे मारे, मौके की तलाश करने लगा और ऐसे पुरुष की तलाश करने लगा, गवेषणा करने लगा, खोज करने लगा कि जो इस राजा को मार सके और मुझे अपना रिवेंज मिले, बदला मिले। घूमता रहता था यदा कदा, यहां वहां, जब भी खाली टाइम होता था खोज में लगा रहता था। एक दिन उसने अरण्य में यानी जंगल में बैठे हुए एक आदमी को देखा जो घास खोद रहा था बहुत बुरी तरह से और अपने सारे छात्रों को लगा रखा था। उसने पूछा कि सारी घास को क्यों खोद रहे हो, खाली जंगल में क्यों खोद रहे हो और बस खोद खोद के छोड़ रहे हो, ऐसा क्या कारण है? तो बड़े गर्व के साथ में उसने कहा कि मुझे इस घास के द्वारा कांटा चुभाया गया है, भेदा गया है, इसलिए मैं ये सारी की सारी घास को खोद कर ही मानूंगा। कावी ने उसे कहा भाई जिस कांटे ने तुम्हें चुभाया है वहां से हटा दो उसको और क्षमा कर दो, कांटे की क्या गलती है, तुम्हारा पैर उसके ऊपर लगा होगा।
परंतु जो वो व्यक्ति था वह वही चाणक्य था जो राजा के पुरोहित का बेटा था। उसने कहा कि मैं इसको तब तक खोद के समूल नाश न कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने मुझे बाधा पहुंचाई है। जब तक इसका सर न कट जाए और जड़ समेत यह समाप्त नहीं हो जाए तब तक मैं इसे खोदता रहूंगा। कावी ने जब उसके चाणक्य के ऐसे वचन सुने तो उसे समझ में आ गया ये मेरे काम का आदमी है। मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो नंद राजा का समूल नाश करे। बस दिमाग में बैठा लिया और समझ लिया कि कौन हो, क्या हो, कहां रहते हो, बस बहुत अच्छा करो। उसके बाद कावी मौके की तलाश में रहा कि कैसे हम चाणक्य को आग लगाएं और चाणक्य नंद राजा का समाप्त करे, उसको बिल्कुल समापन कर दे, नष्ट कर दे। एक दिन कावी ने ऐसी एक स्कीम निकाली कि ब्राह्मणों को हम गाय अगर दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा अपने लिए, सारे की सारे लोग आपका गुणगान करेंगे। तो कावी ने ऐसी एक योजना निकाली और राजा को कहा आप अपने हाथ से सबको दान दीजिएगा। चाणक्य की पत्नी यशस्वती ने चाणक्य को कहा कि राजा नंद गायों को ब्राह्मणों के लिए दान दे रहा है, आप खाली बैठे रहते हो, इधर उधर लड़ते रहते हो, जाओ आप भी जाकर के एक गाय ले आओ। चाणक्य ने कहा ठीक है चला जाता हूं। बड़ा मेला लगा हुआ था, लाइन से पूरा पंडाल सजा हुआ था, सबके बैठने के आसन एक के पीछे एक नंबर से लगे हुए थे। चाणक्य ने, कावी ने जैसे ही चाणक्य को देखा, पहले से ही प्लानिंग थी इसको बुलाना है, तो उसको बुलवाने के लिए उसकी पत्नी को खबर भिजवाई गई थी। तो कावी ने जैसे ही चाणक्य को आया हुआ देखा, उसको बड़े सम्मान के साथ आगे ही आगे ला करके बिठा दिया सबसे पहले कि भाई आप आओ, आगे बैठो, आप बड़े योग्य व्यक्ति हो। थोड़ी देर बाद कावी ने प्लानिंग करी और कहा चाणक्य से कि भाई कुछ और बड़े विशिष्ट लोग आए हैं, आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ। चाणक्य ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद फिर कावी चाणक्य के पास पहुंचा कि राजा का आदेश है कि आप थोड़े और पीछे बैठ जाओ, क्योंकि और कुछ विशिष्ट लोग आ गए हैं। तो दूसरे लोगों को वो धीरे धीरे आगे बिठाता रहा और चाणक्य को धीरे धीरे पीछे करता रहा, और ऐसा करते करते सबसे अंत की जो लाइन थी वहां पर चाणक्य को बिठा दिया। और वहां से भी थोड़ी देर बाद कावी फिर आया और कहा कि कावी को बुद्धि नहीं, नंद राजा को बुद्धि नहीं है, आप जैसे अच्छे ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, और उसने आदेश दिया है कि आपको गाय नहीं मिलेगी और आपको इस स्थान से कहीं अन्य चला जाना चाहिए। और कावी ने इस प्रकार से अपने सेवकों को बुलाया और खदेड़ करके चाणक्य को वहां से निकलवा दिया और हाथ जोड़ करके माफी मांग ली कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो नौकर आदमी हूं, मैं तो मंत्री हूं, राजा का आदेश है, उसने आपको निकालने के लिए यहां से बोला है। अब चाणक्य ने जैसा कावी ने कहा था वैसा मान लिया और वहां से क्रोधित होकर के बहुत बुरी तरह से निकला और ललकारता हुआ निकला कि जो भी इस नंद राजा को समूल नाश करेगा मैं उसको राज्य दिलवाऊंगा। जिसको इस राज्य का राजा बनना है वो मेरे पीछे आए, मैं उसको सिखाऊंगा कैसे राज्य प्राप्त किया जाता है। और संकल्प ले लिया कि नंद राजा को समूल नाश करना है। जिसको पाटलिपुत्र का राज्य चाहिए, ऐसा कोई अगर इस सभा में है तो मेरे पीछे आए, बाकी बैठे रहे। और ऐसा संकल्प लेते हुए ललकारता हुआ वह चाणक्य उस सभा में से निकल गया। थोड़ी देर बाद देखा कि एक युवा पुरुष जो बहुत महत्वाकांक्षी था, उसने कहा ठीक है भैया, गाय है, गाय लेने से अच्छा तो अपन क्या करें, अपन राज्य ले लेते हैं। ये आदमी इतने जोश में बोल रहा है, चल लेते, पूछ लेते भैया क्या मामला है। तो ऐसा एक युवक उस चाणक्य के पीछे पीछे लग गया। एक से भले
दो, एक चाणक्य बन गया और दूसरा चंद्रगुप्त बन गया है? और धीरे धीरे करके दोनों लोगों ने मिलकर के एक दिन नंद राजा और उसके मंत्रियों को सेट कर लिया, बाहर के जो पड़ोसी राजा थे उनको सेट कर लिया और नंद राजा को मिलकर के हरा दिया और चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र का राज्य मिल गया। बड़ा परम पराक्रमी था, चाणक्य के दिशा निर्देशों में उसने बहुत युद्ध कला, युद्ध कौशल, नीतियां, कैसे राजा को हराना है, बहुत सारी विद्याएं उसने सीखी और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत काल तक राज्य किया। कालांतर में महीधर मुनि के समीप एक दिन चाणक्य को दर्शन हुए और उसने अपने 500 शिष्यों के साथ दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया। इससे पूर्व चाणक्य के पिता ने भी दीक्षा ली। चाणक्य के पिता भी महामुनि बने, उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा को धारण किया था और कालांतर में उनके पुत्र चाणक्य ने भी दिगंबर दीक्षा को धारण किया। और इतने बड़े राजा के चंद्रगुप्त मौर्य के वह गुरु थे, तो 500 शिष्यों ने भी उनके पीछे पीछे दीक्षा को धारण कर लिया। कालांतर में जाकर के चाणक्य के जो शिष्य रहे चंद्रगुप्त मौर्य, इतने बड़े राज्य के राजा, उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा को धारण किया। ऐसे महामुनि, पहले पिता कपिल, फिर चाणक्य और उसके बाद चंद्रगुप्त, इतना बड़ा राज्य, सब कुछ एक क्षण में चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया और बस एक पीछी और एक कमंडल चंद्रगुप्त ने भी धारण कर ली। ऐसे प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य के वर्तमान में भी आपका अगर कभी मन करे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कर्नाटक राज्य, श्रवणबेलगोला की धरती, बेंगलोर के बहुत निकटवर्ती चंद्रगिरी पहाड़, आज भी उनके नाम से, विंध्यागिरी के सामने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से चंद्रगिरी पहाड़ पर्वत 2000 वर्षों से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की दिगंबर दीक्षा की कहानी बयान कर रहा है। ब्राह्मी लिपि में, कन्नड़ भाषा में वहां पर बहुत सारे अभिलेख ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की विजय गाथा को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आचार्य भद्रबाहु की शरण में आकर के उन चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर दीक्षा को धारण किया और चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने महीधर मुनि से दीक्षा को धारण किया। चंद्रगुप्त ऐसे चंद्रगिरी पहाड़ से दीक्षा को धारण किए। इसी पंचम काल की इस घटना में 12 वर्षों तक देवों ने आकर के उनके लिए आहार का दान दिया। मनुष्य गति के जीव दान नहीं कर पाए, देवों ने आकर के प्रतिदिन चौका लगाया, देवों ने, क्योंकि ऐसा अकाल पड़ा कि जहां पर पूरे उत्तर भारत में भोजन का एक कण भी नहीं था। उस अकाल के कारण से जब लोगों के पास खुद खाने के लिए नहीं है, इतने बड़े राजा, सारी की सारी प्रजा सब भुखमरी की शिकार, तो कौन आहार लगाएगा? तो देवों ने आकर के उनकी तप, साधना, भक्ति को देखते हुए उनके लिए चौका लगाया। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम जैन सम्राट जिनको कहा गया, उसके बाद से एक तरह से बड़े सम्राट जिन धर्म को मानने वाले कम ही रहे हैं। इस पंचम काल में अंतिम जैन सम्राट वे कहे गए। ऐसे सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य मुनि 500 शिष्यों के साथ में तप साधना में लीन थे। सामायिक पदोप ज्ञान मरण उन्होंने धारण किया, ध्यान अवस्था को अंगीकार किया और तभी अचानक से
जो नंद राजा का जो दूसरा मंत्री था कावी के अलावा, जिसका नाम था सुबंधु। जब नंद राजा को चाणक्य चंद्रगुप्त ने हरा दिया था तो उसके जो मंत्री थे उन्होंने भी इधर उधर जाकर के शरण ले ली थी। वह दूसरे राज्य में आकर के सुमित्र राजा के पास रहा करता था, क्रोंचपुरी में सुमित्र राजा। वहां पर विहार करते हुए चाणक्य मुनि और उनके 500 शिष्य ध्यान अवस्था में लीन थे। जब सुमित्र राजा उनके दर्शन करके वापस आया तो सुबंधु ने चाणक्य मुनि को पहचान लिया। अरे ये तो वही है जिसके कारण से हमारे राजा मारे गए और हमें यहां दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। उसने बदले की भावना से वापस जाकर के चाणक्य मुनि और 500 मुनि राजों में चारों तरफ कंडे की आग लगा करके आग लगा दी। परंतु अब तो वह वैराग्य को धारण कर चुके हैं। अब ना उनके पास शस्त्र है ना अस्त्र है। जो भी उनकी बुद्धि थी, दुर्बुद्धि थी चाणक्य की कि लोगों को मारना है, राज्य करना है, बदला लेना है, वह सब बुद्धि उनकी समाप्त हो चुकी थी। निर्ग्रंथ मुद्रा को वह धारण कर चुके थे, परम वीतरागी मुद्रा। मोक्ष जाने के लिए, इस संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए परम क्षमा व्रत को धारण कर चुके थे। अब कोई कुछ भी करे हमें उस पर विरोध नहीं करना है, बदला नहीं लेना है। इस प्रकार के मन में ध्यान करते हुए वह चाणक्य मुनि ने 500 मुनिराजों के साथ में मरण को प्राप्त कर लिया, समाधि को प्राप्त कर लिया। और ऐसा उल्लेख आया है, समाहि मरणेण सव्वे सिद्धिम पत्ता। समाधि मरण के द्वारा सभी सिद्धि को प्राप्त हुए। गोष्ठ में चाणक्य नामक मुनि ने प्रयोप वेशन धारण किया। सुबंधु नामक राजमंत्री उसका वैरी था। उसने गोमय कंडों की राशि में चाणक्य मुनि को आग लगाकर जलाया, तो भी उन्होंने रत्नत्रय की आराधना का त्याग नहीं किया। वे उत्तमार्थ को प्राप्त हुए, ऐसा भगवती आराधना में भी कहा गया है। यानी कि उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। ऐसे चाणक्य मुनि, ऐसे परम मुनि उस काल में, उस समय में हुए। चारों तरफ से अग्नि उनको जला रही है और वे मन ही मन सोच रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन ग्रंथों में आया है कि जो हमने अब तक स्वाध्याय में पढ़ा था, जो समझा था, जो अपने गुरुओं से सुना था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कोई अग्नि है, कोई सर्दी है, कोई बरसात है, कोई पत्थरों का आक्रमण है, कोई भूख है, कोई वेदना है। यह सिर्फ शरीर को वेदना देती है, आत्मा को तो कुछ भी अनुभूति नहीं होती, आत्मा को कुछ भी कष्ट नहीं होता। ये सब अब तक पढ़ा था, परंतु अनुभूति करने का अवसर आज आया है कि आत्मा नहीं जल रही है, शरीर जल रहा है, पुद्गल जल रहा है, जीव नहीं जल रहा है। दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसकी अनुभूति करने का अवसर आज प्राप्त हो रहा है। ऐसा उस चाणक्य मुनि के मन की मनोगति है। आनंद आ रहा है, आत्म अनुभूति हो रही है। शरीर को पूरा चारों तरफ से जलाया जा रहा है, धीरे धीरे करके शरीर जल रहा है और आत्मा आनंदित हो रही है। न राग है, न द्वेष है, न किसी से बैर है, न प्रेम है, न कोई शत्रुता है, न कोई वात्सल्य है। ऐसे उन चाणक्य मुनि की कथा हमने कल सुनी, आज उसका दोबारा से हमने वाचन किया, जिससे कि हमें ऐसे मन में भाव आए। किस प्रकार से कभी भी अगर कोई भी हमारे प्रति क्रोध करता है, बैर करता है, हमें कष्ट देता है, उसके बाद भी हमें उससे प्रतिशोध नहीं करना है, बदला नहीं लेना है।
यहां पर अपना जन्म खराब किसने किया? सुबंधु ने किया अंत में जाकर के। चाणक्य ने तो कितना भी बदला ले लिया, लेकिन सारे की सारे कर्मों की निर्जरा कर दी, सिद्धि को प्राप्त कर गए 500 मुनि राजों के साथ। क्योंकि आपने कुछ भी गलत किया हो, यदि समय रहते हुए प्रायश्चित ले लिया, क्षमा मांग ली, व्रतों को धारण कर दिया, तो सारे असंख्यात भवों के असंख्यात गुणे कर्मों को जिनको आपने बांध रखा है, उनकी निर्जरा हो सकती है, वह समाप्त हो सकते हैं। परंतु नए कर्मों का बांधने से आप बचें। जो सुबंधु ने यहां पर इतने सारे मुनि महाराजों को जला करके बांध लिए, अवश्य ही उसको नरक गति अथवा त्रियंच गति में गमन हुआ होगा, यदि उसने भी आगे चलकर अपने कर्मों की निर्जरा यदि नहीं की होगी तो। इस प्रकार से हमने महातपस्वी महान मुनि चाणक्य की भी कथा सुनी, और बीच में उसके आगे की जो कथा थी अन्य ग्रंथों के आश्रय से चंद्रगुप्त की भी हमने आपको थोड़ी बहुत बताई। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे, जिन भद्रबाहु का नाम यहाँ तीर्थंकर लेणी की गुफा में भी वर्णन में आता है कि हो सकता है आचार्य भद्रबाहु यहां से गमन करते हुए चंद्रगिरी की तरफ, कर्नाटक प्रांत की तरफ गए हों। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो उस समय यहां पर भी कई जगह वर्णन आता है भद्रबाहु का, ऐसा सुनने में आता है, कई लोग बताते हैं। तो ऐसे आचार्य भद्रबाहु के परम शिष्य रहे चंद्रगुप्त। इस कथा को समाप्ति होने के बाद धम्मकहा का वर्णन यही समाप्त करते हैं। और आज जैसा कि हमने आपको बताया था, भगवान नेमिनाथ की कथा, यहाँ नई कथा आज प्रारंभ की जा रही है, जिसके लेखक हैं ब्रह्मचारी हरिलाल जैन, अनुवादक हैं मगन लाल जैन, और संपादक हैं अखिल बंसल। प्रकाशक है समन्वय वाणी प्रकाशन, स्टेशन रोड दुर्गापुरा जयपुर। भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक वर्ष जब इसका प्रकाशन हुआ है, और इस पुस्तक की कीमत थी उस समय मात्र 8 रुपया। और यह नंदुरबार से सुरेश पंडित जी अभी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने यह पुस्तक यहाँ मंदिर जी के लिए बच्चों के लिए भेंट करी। हमें बड़ी अच्छी लगी कि इसको बच्चों में गुरुकुल में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाशकीय शैल बंसल जी ने कुछ शब्द लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। समन्वय वाणी प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित भगवान नेमिनाथ का यह जीवन चरित्र प्रकाशित करते हुए हमें आर्थिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वह बता रहे हैं शैल बंसल जी, बड़ी खुशी की बात है कि यह पुस्तक छप रही है। भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र, बहुत खुशी हो रही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ इतिहास पुरुष है। भगवान नेमिनाथ क्या है बेटा? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, कृष्णा के भाई थे नेमिनाथ भगवान, इसीलिए पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम। तो इस कथा को बहुत अच्छे से सुनो, फिर आपको पता चलेगा कि जो नेमिनाथ भगवान यहाँ प्रथम गुफा में है, शंख जिनका चिन्ह है, वह श्री कृष्णा जी के भाई थे, दोनों भाई भाई थे। तो यह वास्तविक कथा राजा श्री कृष्ण जी की भी आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि जब एक भाई का वर्णन आएगा तो दूसरे का भी आएगा, परिवार तो वही है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ इतिहास पुरुष है। इतिहास माने हिस्ट्री, यानी कि बड़े परिचित पुरुष हैं, बहुत परम प्रतापी। उनकी कथाएं जगत में जन जन में प्रसिद्ध हैं। वे श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। कैसे भाई थे? चचेरे माने चाचा के बेटे, है ना। अब चाचा के बेटे का क्या मतलब है? यानी कि दोनों के पिता सगे भाई थे। आपके चाचा और आपके पिता भाई भाई कहलाएंगे ना। लिख लो भैया जी। हाँ आशीष जी, थक गए हो गए आप, लिख लो यहाँ पर।
पुस्तक का नाम भगवान नेमिनाथ। भगवान नेमिनाथ का चरित्र आज हम पढ़ रहे हैं। 22वें तीर्थंकर है, उसके नीचे लिखना 22वें तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर होते हैं इस आर्यखंड में, इस भरत क्षेत्र के अंदर। तो उन 24 में से भी 22वें नंबर के तीर्थंकर है 22nd। वह श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। भगवान नेमिनाथ का जीवन चरित्र जैनाचार्य जिनसेन ने महापुराण नामक ग्रंथ में विस्तार से लिखा है। तीर्थंकर, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। आचार्य जिनसेन ने महापुराण में बहुत विस्तार से लिखा है इनका चरित्र। उसी के आश्रय से प्रस्तुत कृति के लेखक स्वर्गीय ब्रह्मचारी हरि भाई हैं। कौन है? हरि भाई, हरिलाल जैन को हरि भाई लिखा है, जिन्होंने प्रथमा नियोग का साहित्य लिखकर बालकों को धर्म के प्रति रुचि जागृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ब्रह्मचारी हरि भाई लाल जैन जी ने छोटे छोटे बच्चों के लिए समरी फॉर्म में, सारांश रूप में छोटी छोटी कथाएं बहुत सारी लिखी हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। आज वे हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय हो गए, समाधि हो गई, परंतु उनका योगदान चिर स्मरणीय रहेगा। जैसे हम भी जिन पुस्तकों से, ग्रंथों से पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है वह हो, परंतु उनकी पुस्तकें आगे कालांतर में चलती है। जैन समाज में बालोपयोगी साहित्य का प्रकाशन अभी नगण्य ही है, यानी कि बच्चों के उपयोग के जो साहित्य हैं बहुत कम है। नगण्य माने जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। बच्चों में धार्मिक संस्कार दृढ़ हो, इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु हमने बाल साहित्य को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तो जो इसके संपादक हैं वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे धर्म का श्रवण कर पाए, गुरुकुल में शिक्षा को ग्रहण कर पाए और मनोरंजन कहानियों के माध्यम से अपने चरित्र का निर्माण कर पाए और जीवन में बुराइयों से बच सके। आगे यदि मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ना हो तो उनकी भावना धीरे धीरे करके प्रबल बने। ऐसे उद्देश्य के साथ में बाल साहित्य को घर घर पहुंचाने की कोशिश इन संपादक महोदय ने की है। इस पुस्तक का प्रकाशन विशेष रूप से, बहुत ध्यान दीजिए बच्चों, इस पुस्तक का प्रकाशन विशेष रूप से बच्चों में धार्मिक रुचि पैदा करने के उद्देश्य से किया गया है। बच्चों के हिसाब से कथा है, ताकि उनका यह सचित्र जीवन चरित्र पढ़कर बाल वर्ग को हमारी संस्कृति व इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। सचित्र जीवन है, बीच बीच में फोटो भी है। सचित्र माने चित्र भी बनाए गए हैं कहानी में, तो बच्चे चित्र के माध्यम से भी सीख सकते हैं। प्रस्तुत कृति का संपादन कार्य समन्वय वाणी के यशस्वी संपादक श्री अखिल बंसल जी ने किया है। इसका संपादक किसने किया है? अखिल बंसल जी ने। प्रसिद्ध चित्रकार श्री अनंत कुशवाहा ने अपनी तूलिका के माध्यम से चित्रों द्वारा कृति को सुसज्जित कर इसके आकर्षण में 4 चांद लगाए। इसमें बीच बीच में चित्र भी बनाए। किसने बनाए हैं? अनंत कुशवाहा जी ने। जैसी कोई कथा है उसमें कोई कार्टून बना दिया, चित्र बना दिया, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है चित्र देख करके, तो उससे भी 4 चांद लग गए हैं। इस सहयोग के लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, ऐसा शैल बंसल जी ने कहा है। आप सभी इस कृति के माध्यम से प्रथमा नियोग के पठन पाठन में रुचि जागृत करें और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर भव का अभाव करें। बेटा कृष्ण इधर देखो, हाँ डिस्टर्ब नहीं करो पीछे बच्चों को, छोटे छोटे। तो क्या कहा? इस कहानी को पढ़ करके आप भी बहुत अच्छे से ज्ञान का अर्जन करें और साथ साथ भविष्य में अपने कल्याण के मार्ग पर निकलें। आप भी मोक्ष मार्ग पर निकलें और अपने भवों का अभाव करें, यानी कि भवों के बंधन को समाप्त करें। इसी कामना के साथ शैल बंसल जी ने लिखा है। चलिए, छोटा सा संपादकीय प्रकाश किया उन्होंने। कहा अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं
भगवान नेमिनाथ। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। धर्म रथ के चक्र की नेमी यानी धुरी समान। नेमिनाथ नाम कैसे पड़ा? नेमी, नेमी लिखो। नेमी का अर्थ होता है धुरी। हमें भी नहीं मालूम था इससे पहले। नेमी के आगे लिखना, हाँ डैश लगा करके मार्कर चेंज कर लो। धुरी, धुरी होता है ना, जैसे चाकू में धुरी होती है, पैना है ना, मतलब बिल्कुल पैनी चीज। तो धर्म रथ के चक्र की धुरी के समान। क्या बात कही है कि धर्म रथ का कोई चक्र है, यानी कि चक्र घूमता है ना, पहिया, धर्म का रथ। कितना सुंदर विशेषण दिया है कि धर्म को आगे बढ़ाने वाला एक रथ है, यानी कि अहिंसा की वाणी को, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला एक रथ है। उसका जो चक्र है, उसकी जो धुरी है, यानी कि उसका आगे का नुकीला हिस्सा। एक चाकू में अगर पैना पन्नी हो, वो चाकू कहलाएगा क्या? काम करेगा क्या? ये आपके हाथ में जो पेन है, पेन में अगर आगे नोक नहीं होगी तो ये पेन कहलाएगा क्या? इंक नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा, फेंक दोगे। ऐसे ही चक्र के अंदर भी जो कांटा, जो पैनापन है, चाकू के अंदर जो पैनापन है, वो घिस जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो धर्म के रथ में अगर पहिया नहीं होगा तो वो रथ कहलाएगा क्या? पंचर गाड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी कोई गाड़ी चल रही है, अगर उसमें पेट्रोल डीजल नहीं है या पहिया नहीं है, पूरी गाड़ी, पहिया बहुत सस्ता है, इंजन बहुत महंगा है, लेकिन अगर पहिया पंचर है, हवा निकल गई है, तो चल पाएगी क्या? नहीं चलेगी। ऐसे ही नेमी शब्द का अर्थ दिया है कि अगर धुरी नहीं है तो धर्म का रथ नहीं चल पाएगा। ऐसे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी हमारे धर्म रथ को मोक्षपुरी में पहुंचाओ। वाह, क्या गजब बात करी है। क्या कहा प्रारंभ करने से पहले कि हमारे धर्म के रथ को भी आप धुरी अपने लेकर के अपने पहिए में बिठा लो और ऊपर मोक्ष मार्ग पर ले जाओ। वाह, बहुत सुंदर विश्लेषण। धर्म रथ के चक्र की नेमी धुरी के समान 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी हमारे धर्म के रथ को भी मोक्षपुरी में पहुंचाओ। मोक्षपुरी कहां है? मोक्षपुरी जो सिद्धशिला है, जो 12 योजन ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के विमान से, इस 3 लोक के अग्रतम भाग में, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस 3 लोक में जो ऐसे बनाया जाता है ना नक्शा, सबसे ऊपर तनुवात वलय में जो 3 वात वलय है, घनवात, घनोदधिवात और अंत में तनुवात वलय। ऐसे तनुवात वलय में जो सिद्ध भगवान सिद्धशिला से भी ऊपर विराजमान है, लोक के अंत में, ऐसे सिद्धशिला में हमारे भी धर्म के चक्र को हे प्रभु नेमिनाथ पहुंचाओ। पशुओं को बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु नेमिनाथ हमें भी भव बंधन से छुड़ाओ। क्या कहा? बहुत सारी कथा आपने कहीं ना कहीं किस्से कहानियों में थोड़ी बहुत सुन रखी होगी। प्रभु नेमिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ था? क्योंकि उन्हें भी पशुओं के दुख को देख करके बहुत करुणा जागी थी। जब उनका विवाह हुआ था, विवाह के लिए राजुल को लेने के लिए बारात लेकर के जा रहे थे, इसी गिरनार में, गिरनार से, कौन सी जगह है राजुल की? राजकोट, गिरनार आसपास है ना। इस स्थान के पास में द्वारका से जब उनकी बारात निकली थी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे पशुओं को बांधे हुए देखा था। और जब उसका कारण जाना कि ये सारे के सारे पशु मांस भक्षण लोगों के लिए बांधे गए हैं, इनको धीरे धीरे करके मारा जाएगा, और फिर बहुत सारे लोग इस देश में, इस धरा में ऐसे हैं, ऐसे अत्याचारी आताताई ऐसे लोग हैं जो स्वाद लेकर के उन मुर्गों को खाएंगे, उन मछलियों को खाएंगे, उन बकरों को खाएंगे, उन भैंसों को खाएंगे,
उन गायों को खाएंगे, उन भेड़ों को खाएंगे। तो उन्होंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा कि तुम क्यों खाओगे, न उन जानवरों से क्यों कुछ कहा। उन्होंने बस अपने ज्ञान में देख लिया। क्या देखा? क्या गजब की बात कि तुम्हें यहां क्यों बांधा गया है। उन जानवरों को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्यों चुना गया। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देख लिया। तीर्थंकर थे, पिछले भवों में ऐसे कर्म किए थे, अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष देख लिया कि इन्हीं जानवरों को यहां क्यों बांधा गया है। उन्होंने बाड़ा तो खोल दिया कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना, मुझे इस संसार में नहीं रहना कि जिसके कारण से इतने जानवरों को मारा जाए। परंतु उन्होंने उसी क्षण देख लिया कि इन जानवरों को यहां क्यों बांधा गया है, क्योंकि इन्होंने पिछले भवों में दूसरे जानवरों को खाया था। बहुत आनंद के साथ, बहुत चटकारे ले लेकर के साथ में वो हड्डियों को चूसा था। जब वह मनुष्य पर्याय में थे, जब सेठ जी की पर्याय में थे, जब इतने अच्छे अच्छे हमारे कृष्णा की तरह, हमारे नितिन भैया की तरह बहुत पैसे वाले थे, उनके पास बहुत सारे पैसे थे, तब वे जा करके रेस्टोरेंट पे जा करके, KFC और मैकडोनाल्ड की दुकान पे जा करके, सब्वे में बैठ करके नॉनवेज की दुकानों पर पे, अरे मेरे पास तो आज 100 रुपए की कमाई हुई है, ला मुझे 1 किलो मछली, ला मुझे 5 किलो मटन, आज तो मैं दावत करूंगा, आज मैं इतने सारे लोगों में दारू पिलाऊंगा और नॉनवेज खिलाऊंगा। तो ऐसा उन्होंने उस ज्ञान में देख लिया कि ये सारे की सारे जानवर क्यों कटने के लिए तैयार बैठे हैं, कि इन्होंने पहले बहुत आनंद के साथ में उस मांस का भक्षण किया है। आज ये खुद रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो, अपनी अपनी भाषा में मिमिया रहे हैं। तो भगवान नेमिनाथ ने यह दर्शन कर लिया कि एक के बाद एक संसार चक्र ऐसे घूमा करता है कि पहले इन्होंने खाया था, आज इनको लोग खाएंगे, और जो आज इनको लोग खाएंगे भविष्य में उनको कोई और खाएगा। ये संसार चक्र उन्हें नेमिनाथ भगवान ने वहां पर देख लिया, और उसके बाद क्या किया, आज मेरे हाथ में है, मैं इनको आजाद कर देता हूं। उन्होंने उनका बाड़ा खोल दिया, परंतु दोबारा से मेरे साथ ऐसा न हो कि कभी भविष्य में मैं कभी ऐसी योनि में चला जाऊं और मुझे पता नहीं हो, और मैं फिर ऐसे किसी जानवर को खाऊं, किसी को कष्ट दूं, हिंसा आदि पाप करूं, और फिर मैं इनकी तरह बन जाऊं। तो मुझे इस मार्ग से निकलना है, इस संसार चक्र से निकलना। इधर उन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया, उन सारे पशु पक्षियों को बंधन से छुड़वा दिया, उनको अभय दान दे दिया। परंतु आगे बढ़ करके दोबारा मैं जानवर ना बन जाऊं, मैं ऐसी पर्याय में ना आ जाऊं, उसके लिए क्या किया, रथ का पहिया अपने सारथी को बोला, भाई घुमा, मुझे शादी नहीं करनी। और कहां ले गए रथ को, सीधे गिरनार पर्वत की तरफ, और मार्ग में धीरे धीरे करके दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया, वस्त्रों का, आभूषणों का परित्याग कर दिया, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लिया, और गिरनार पर्वत से जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, और फिर मोक्ष की प्राप्ति करी। ऐसे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, प्रारंभ किससे हुआ उनकी वैराग्य का, उन पशुओं के क्रंदन को देख करके वह एक निमित्त बने। अवधि ज्ञान तो उनको था ही, तीर्थंकर तो बनना ही था उस भव में, पिछले भवों में ऐसा कार्य किया था, परंतु उस भव में निमित्त कौन बने, वो पशु बने। जैसे अभयदान में इतने सारे हॉस्पिटल में पशु पक्षी है ना, इनको हम वर्तमान में तो जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर स्वयं का कल्याण करना है तो उसी मार्ग पर हम सभी को बढ़ना चाहिए, जिस मार्ग पर नेमिनाथ भगवान बढ़े। और यहां पर भी यही अपेक्षा, आकांक्षा ग्रंथकार ने, लेखककार ने करी है कि हे प्रभु, हमें भी इन भवों के बंधन से छुड़ाओ।
पूर्ण आनंद धाम में विराजमान प्रभु हमें भी आनंद धाम में स्थापित करो। क्या कहा सिद्धिशिला के लिए? पूर्ण आनंद धाम, यानी कि हमेशा आनंद में रह रहे हो ऊपर सिद्धिशिला पर। अब दोबारा इस भव में, इस संसार में कभी भी नहीं आओगे। इस संसार समुद्र में दोबारा आपका जन्म अब कभी भी नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए चिर स्थायी आनंद में आप रह रहे हो। हमें भी ऐसा आनंद दिलवाओ। जिन्होंने विवाह के समय ही वैराग्य को धारण किया, विवाह होने वाला था, उधर राजुल सजी सजी खड़ी थी, राजुल से शादी करने के लिए गए थे और यहां वैराग्य को धारण कर लिया। राजुल देवी को संसार से विरक्त करके मोक्ष साधना की प्रेरणा दी। क्या किया? खुद तो मोक्ष चले गए और साथ में राजुल को भी वैराग्य दिलवा दिया। वो भी पति के पीछे पीछे चल दी। शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने भी कहा मैं अब शादी नहीं करूंगी। वो उसने भी जाकर के गिरनार जी से आर्यका की दीक्षा ले ली पीछे पीछे। राजुल देवी को भी संसार से विरक्त कर मोक्ष साधना की प्रेरणा दी। वो भी उनकी प्रधान आर्यका बन गई। स्वयं मोक्षपुरी में सिधारने पर भी हमारे हृदय पटल में आज भी आप विराजमान हो। उनकी शिक्षा तो हमारे सामने है ना। भले ही खुद मोक्ष में बैठे हैं वहां पर सिद्धिशिला में उनकी आत्मा, परंतु आज भी उनकी स्मृतियां हम सभी के हृदय में है इन ग्रंथों के माध्यम से। वे भगवान नेमिनाथ हमें भी अपने जैसा उत्तम मंगल जीवन प्रदान करो। बंदे तदगुण लब्धे, हमें भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो। उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम आपकी वंदना कर रहे हैं। हमें भी आपके जैसा उत्तम मंगल जीवन मिले। आहा, आत्म साधना में उनके भीतरागी जीवन की यह प्रेरक कथा भव्य जीवों को विषय कसायों से छुड़ाकर आत्महित की प्रेरणा देने वाली। कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि जो भी भव्य जीव हैं, भव्य जीव माने जिनको कभी ना कभी मोक्ष होगा। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, नितिन भैया, जितने भी आप लोग भी बैठे हैं, जो भी कृत कारित अनुमोदना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वीडियो के माध्यम से या भविष्य में इन बातों को सुन करके भी आगे सुनाएंगे, उन सबको क्या कहा? भव्य जीव। उनको कभी ना कभी मोक्ष होगा ही होगा। तभी तो निमित्त बनाए यहाँ पर आकर के पढ़ने का। ज्ञान दानम गुरुकुल में किसी भी कारण से आकर के बैठ गए, चाहे वीडियो बना रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे खड़े हैं, चाहे आसपास घूम रहे हैं, वह सभी जीव आज नहीं तो कल भव्य है। वह भव्य जीव की श्रेणी में है। आज नहीं तो कल उनको मोक्ष मिलेगा। ऐसे सभी भव्य जीव यह कथा सुन पाते हैं, उनको भी आत्महित की प्रेरणा देने वाली है यह कथा। भव्य जीव भक्ति पूर्वक उसका श्रवण करो। क्या कहा? श्रवण माने सुनो, भक्ति के साथ में इस ग्रंथ को सुनो, पठन करो, यानी कि पढ़ो, आगे सुनाओ। इस कथानक के द्वारा उन प्रभु के ज्ञान वैराग्य में पवित्र जीवन का चिंतन ही उनका स्तवन है। उसका चिंतन करो। सुनने के बाद जैसे होमवर्क देते हैं ना, कल दिया था ब्राह्मी में 10 बार लिखना, लिख के लाए हो, तो ऐसे ही इसका चिंतन करो। जो ये कथा सुनाई जा रही है इसके बारे में, टीवी पे भी तो देखते हैं ना, कोई स्टोरी देखी, अखबार में दिया, पूरे दिन चिंतन करते हैं ना, 50 जगह सुनाते हैं कि ये मर गया, वो मर गया, पान की दुकान पे, रास्ते में, यहाँ वहां, पता है तेरे को ये हुआ, सारे की सारा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेतागिरी चल रही है, तो चिंतन करते हैं ना एक बार सुनने के बाद। तो ऐसे ही इन कथाओं का चिंतन करो। उस पवित्र जीवन का चिंतन करने से अपने भावों को मंगल रूप मिलता है और यह मन, यह भाव मुक्ति की साधना में लगते हैं। ऐसा सुंदर चिंतन यहां पर करने की प्रेरणा दी है। और आपका समय भी हो रहा है, बस यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब कोई भी कथा किसी भगवान की होती है तो ऐसा नहीं होता कि जो वर्तमान में सुनाते हैं, जैसे इस भाई का नाम श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण सीधे भगवान बन गए। पिछले भव में उन्होंने क्या किया जिसके कारण से वे देवकी और वसुदेव के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। तो पिछले भवों की कथा अन्यथा नहीं सुनाई जाती है। अन्य दर्शन में बहुत कम इसके प्रसंग आते हैं। जो दिन दर्शन की
वीतराग कथा है, वहां यह बताया जाता है कि कोई भी भगवान सीधे डायरेक्ट पैदा होते ही भगवान नहीं बना है। उसकी आत्मा ने पिछले भवों में भगवान बनने के लिए, मोक्ष जाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अगर इस भव में शुरुआत कर दें, प्रारंभ कर दें, तो हमें भी कभी ना कभी ऐसा मोक्ष का सुख प्राप्त हो सकता है। हम भी कभी लाइन में लगे, लाइन में लगेंगे तभी तो नंबर आएगा। बस बोलते रहेंगे मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। भाई लाइन में तो लग, तभी तो नंबर आएगा। एक एक करके आगे वाला आगे बढ़ता जाएगा, तेरा नंबर कभी आएगा। खड़े रहेंगे मेरा नंबर कब आएगा, मैं भगवान कब बनूंगा, मैं भगवान कब बनूंगा, मेरी लॉटरी कब लगेगी, मेरी लॉटरी कब लगेगी। लॉटरी की टिकट तो लेनी पड़ेगी तभी तो लगेगी। तो शुरुआत करने के लिए एक भव की कथा, यहां पर हम नाम लिख रहे हैं, कथा कल सुनेंगे। पूर्व भव चिंता गति विद्याधर, लिख लो, चिंता गति विद्याधर। नेमिनाथ भगवान का पहले के भव में नाम क्या था? चिंता गति विद्याधर, पूर्व भव में थे। कई भव पहले, इसमें लिखो 7वें भव में, ठीक पिछले भव की कथा नहीं है, इसके नीचे 7वां भव। 7 भव की कथा आपको यहां पर सुनाई जाएगी, भगवान नेमिनाथ की, एक के बाद एक कैसे कैसे उन्होंने कार्य किए। आज अगर आप शुरुआत करते हैं तो आज नहीं तो 7वें भव में, 10वें भव में, 20वें भव में आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन टिकट तो लेनी पड़ेगी, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे चिंता गति विद्याधर के रूप में 7 भव पहले, 7, 1 2 नहीं बेटा, कृष्णा है, 7 भव पहले की कथा चिंता गति विद्याधर के रूप में हम कल की कथा में, कल के दिन सुनेंगे। आज आपका समय हो रहा है, तो ऐसे करके 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके एक एक 7 भवों की कथा भगवान नेमिनाथ की महापुराण के आधार से ब्रह्मचारी जो हमारे हरिलाल भैया जी हैं उनके माध्यम से इस कथा में हम लोग सुनेंगे। ये छोटी सी कथा, बहुत लघु कथा है, कुछ ही दिन में आपकी पूरी हो जाएगी। उसका भाव, उसका सारांश यहाँ पे आपको सुनाया है। जय बोलिए भगवान नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए भगवान नमीनाथ भगवान की। आज अरहनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। जय बोलिए अरहनाथ भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, महावीर भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की। सभी को जय दू जुड़न दो, जय जिनेन्द्र।